हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सरस वंश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक और टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म मक्का सऊदी अरब में 570 ईस्वी में हुआ। तो फ्रेंड्स, मक्का, दूसरा क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है। तो इसका आंसर है मक्का सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। तो फ्रेंड्स, इसका प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो फ्रेंड्स, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। और फ्रेंड्स, यह आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ। तो यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो फ्रेंड्स, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। फ्रेंड्स, यहाँ जो मुसलमानों ने आक्रमण किया था यह 636 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स, गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। फ्रेंड्स, गजनी वंश का अन्य नाम क्या था। तो गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी भी था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण के ऊपर है, जिसमें कथन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। फ्रेंड्स, इसमें जो कूट दिया गया है उसमें आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो पहला कूट है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, दूसरा है पॉइंट, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा पॉइंट है, ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा पॉइंट है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो सही है, क्योंकि महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किए, यह पॉइंट सही है। लेकिन आर गलत इसलिए है क्योंकि वह स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहते थे। उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सिर्फ लूटपाट करना। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी ने से पराजित नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, जो विद्याधर शासक है वह महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ। और जो महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण था वो 19 से 20 ईस्वी में हुआ था। और उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एक महमूद के बीच नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम ना निकला।
इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो फ्रेंड्स, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। और जो उत्वी है इसने किताब उल यामनी तथा तारीख़ यामनी नामक ग्रंथ की रचना की है। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है शाहनामा का लेखक और फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो जो आंसर है वो त्रुटिपूर्ण है। इसका सही आंसर यह है कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। यह महमूद गजनी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि था और इससे पूर्व के हुमर की उपाधि दी गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा है कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो फ्रेंड्स, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। और जो अलबरूनी है इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और वह खीवा देश का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ में यह भारत आया था। और यह अलबरूनी जो है वह इतिहासकार ही नहीं बल्कि उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। जिससे पता चलता है फ्रेंड्स कि यह जो अलबरूनी है यह बहुत ही योग्य था। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है कि जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था वह प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी भारत में आया था। तो फ्रेंड्स, अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान था। तो फ्रेंड्स, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान अलबरूनी था। ये भी हमने पहले देखा हुआ है। ये क्वेश्चन बने हुए हैं कि किस तरीके से और किस प्रकार से बदल बदल के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए सब किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछे गए हुए हैं, जैसे झारखंड PCS में, UPSC में, सब कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध से सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ए है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह सही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है अलबरूनी के बारे में कि वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भीमदेव। भीमदेव ने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है महमूद गजनवी। महमूद जो गजनवी है इसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। फ्रेंड्स, महमूद गजनवी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्तमेकम मुहम्मद अवतार नूरपति मुहम्मद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था अव्यक्तिया नाम या आयाम टनकम हत्तो महमूदपुर संवतो 418। चांदी के सिक्के दिरहम का वजन 3.0 ग्राम था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 के उत्तर भारत को जीता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने मध्य एशिया के शासक ने
1192 में उत्तर भारत को जीता। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? फ्रेंड्स इसका आंसर है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपने योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध है यह 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन राजा मोहम्मद गोरी का चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका आंसर है जयचंद। अगला क्वेश्चन है, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? फ्रेंड्स इसका आंसर है जयचंद। जयचंद ने 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत के मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो फ्रेंड्स वह युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सुधार करना है और आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं वही टॉपिक बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू।